गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के इस छोटे से डिटेल सेशन में हम कल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्लास को। हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग, है ना? तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया से हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है और ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच स्टेट डिक्लेयर सदर सम्मेलन एज अ स्टेट फेस्टिवल। आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो सदर सम्मेलन है, इसको इस राज्य ने अपना राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। तो ये किसने कर दिया है? ये कर दिया है तेलंगाना ने। तो अभी 1 नवंबर 2024 को तेलंगाना ने इस सदर सम्मेलन को अपना राज्य उत्सव बना लिया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखना। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हु रिसेंटली इनोग्रेट सेकंड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली। क्या पूछ रहा है आपसे कि अभी हाल ही में नई दिल्ली में दूसरे भारतीय विरासत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है, दूसरा महोत्सव है और इसका इनोग्रेशन भी हमारे सेकंड सीडीएस अनिल चौहान जी ने किया है। सेकंड सीडीएस अनिल चौहान जी। तो फर्स्ट कौन थे? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, फर्स्ट सीडीएस कौन थे हमारे? बिपिन रावत जी। बिपिन रावत जी। ठीक है। सीडीएस क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं ये हमारे तीनों सेना के जो अध्यक्ष होते हैं, जो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखते हैं। ये पहली अभी कुछ ही दिन पहले इस पोस्ट को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? ये क्वेश्चन हो जाता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ यूएस व्हाइट हाउस। तो आपसे पूछ रहा है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ कौन बन गई है? तो ये वही बन गई है जो डोनाल्ड ट्रम्प जी की कैंपेन मैनेजर थी। जो डोनाल्ड ट्रम्प जी की कैंपेन मैनेजर थी अभी इलेक्शंस में, उनको इन्होंने पहली महिला चीफ ऑफ चीफ ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ यूएस व्हाइट हाउस बना दिया गया है। नाम इनका हो जाता है सुशी विलीज। क्या नाम हो जाता है? सुशी विलीज। काफी इंपॉर्टेंट फीमेल हो जाती है ये यूएसए की, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? और हाँ, याद रखना, आपसे कैंपेन मैनेजर पूछे डोनाल्ड ट्रम्प की या फिर चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ यूएस व्हाइट हाउस पूछे, तो ये कौन क्या नाम हो जाता है? सुशी विलीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दरंग दरंगा ऑन इंडिया भूटान बॉर्डर इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो पहली चेक पोस्ट, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई गई है इंडिया भूटान बॉर्डर पर दरंगा। आपसे पूछ रहा है कि ये किस स्टेट में स्थित है? तो ये किस स्टेट में स्थित हो जाती है? ये हो जाती है किसमें? असम में। ये जो दरंगा पोस्ट बनी है, ये अभी कहाँ पर है? असम में स्थित है। ठीक है। पहली इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हो जाती है। और मैंने आपको कहा था ना, जो भी पहला क्वेश्चन होता है ये एग्जामिनर के बहुत फेवरेट होते हैं। पहला कुछ भी हुआ हो, पहली फीमेल कुछ बनी हो, है ना, पहली बार हमने कुछ किया हो, तो ये सारी चीजें जो पहली न्यूज में रहती है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए इन पे एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाना है और ज्यादा अच्छे से इनको पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु रिसेंटली लॉन्च ट्यूलिप ब्रांड एट द शिल्प संगम मेला 2024। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो शिल्प समागम मेला था 2024 का, इसमें ट्यूलिप ब्रांड को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो ये किया है किसने? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार कौन जाते हैं? ये हमारे यूनियन मिनिस्टर है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। इन्होंने इस शिल्प समागम मेला 2024 में ट्यूलिप ब्रांड को लॉन्च किया है। मैम, अब ये ट्यूलिप ब्रांड क्या है? तो देखो, जो ट्यूलिप ब्रांड होता है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां पर क्राफ्ट और कम्युनिटीज को एम्पावर किया जाएगा। जो क्राफ्ट होते हैं ना, हाथ से बनी हुई चीजें, और जो कम्युनिटीज है उनको, ये बनाने वाली जो कम्युनिटीज है, एम्पावर किया जाएगा। उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रैंक्स और रिपोर्ट से हो जाता है। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्यूएस एशिया रैंक इन 2024। तो आपसे पूछ रहा है, भारत का वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने यूएस एशिया रैंकिंग 2024 2025 को टॉप कर लिया है? तो ये कौन सा हमारा इंस्टीट्यूट हो जाता है? कौन सा हो जाता है? हाँ, ये हो जाता है आईआईटी दिल्ली। सेकंड नंबर पे कौन हो जाता है? आईआईटी बॉम्बे। देखो, इसने टॉप किया है भारत में। जो हमारा आईआईटी दिल्ली है, इसने भारत में टॉप किया है, लेकिन ओवरऑल पूरे एशिया में इसकी रैंकिंग हो जाती है 44।
कितनी रैंक हो जाती है इसकी? पूरे एशिया में इसकी रैंक हो जाती है 44। सेकंड नंबर पे है बॉम्बे, थर्ड पे है मद्रास, फोर्थ पे है खड़गपुर। इस बात को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया एक्सपोर्टेड द मोस्ट आर्म्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24? 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें भारत ने सबसे ज्यादा जो आर्म्स है, जो वेपन्स है, वो किस कंट्री को एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात किए हैं? तो ये कौन सी कंट्री हो जाती है? ये हो जाती है कौन सी कंट्री? अर्मेनिया। तो भारत ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए हैं, निर्यात किए हैं आर्म्स को अर्मेनिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु टॉप इडिल गिव हुरुन इंडिया फिलैंथरोपी लिस्ट 2024? तो आपसे पूछ रहा है क्या कि हुरुन इंडिया की जो इडिल गिव इडिल गिव भारतीय परोपकारी सूची है कि कौन व्यक्ति कितना जेनरस है, कितना वो परोपकार के लिए काम कर रहा है, ये एक लिस्ट निकाली है हुरुन इंडिया ने। आपसे पूछ रहा है कि इस लिस्ट को भारत में किसने टॉप किया है? भारत की लिस्ट है तो किसने टॉप किया है? इस लिस्ट को टॉप किया है शिव नादर जी ने। ये जो शिव नादर जी है, ये भारत के सबसे ज्यादा जेनरस व्यक्ति हो जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा उदार व्यक्ति हो जाते हैं। ये हर साल 2153 करोड़, कितना, 153 करोड़ का डोनेशन करते हैं। देख रहे हो, इतना तो ये डोनेट कर देते हैं हर साल। इसीलिए ये जो शिव नादर जी है, इन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड से ये क्वेश्चन क्या रहने वाला है? Who has been honored with the रोहिणी नायर अवार्ड 2024? ये जो रोहिणी नायर अवार्ड है 2024 के लिए आपसे पूछ रहा है कि इस ये अवार्ड किसको दिया गया, किसको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है अनिल प्रधान को रोहिणी नादर अवार्ड से। ये जो अनिल प्रधान जी हो जाते हैं, इन्होंने रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए काफी सारे काम किए हैं। भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है के विकास के लिए इन्होंने काफी काम किए हैं, इसीलिए इन्हें रोहिणी नादर अवार्ड 2024 से 2024 से सम्मानित किया गया है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा साइंस एंड टेक से रहने वाला है, और ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जिमसेट 2? तो आपसे क्या पूछ रहा है कि वो कौन सी कंट्री हो जाती है जिसने अपनी सेकंड अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को लॉन्च किया है, यानी कि वो कौन सा देश है जिसने अपना दूसरा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसेट 2 लॉन्च किया है? तो ये कौन सी कंट्री हो जाती है? जिमसेट से आप याद रख लेंगे, जिम से जिम्बाब्वे, और सेट से सैटेलाइट, और टू से यानी कि दूसरी। तो जिमसेट 2 सैटेलाइट हो जाती है जो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? जिम्बाब्वे के द्वारा रशिया से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आपको कहाँ पर? पीडीएफ मिलेगी आपको हमारा जो एग्जाम जर्नी का टेलीग्राम चैनल है, हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डेली क्लास के बाद आपको यहाँ पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो वैसे क्या करना है? वैसे फोकस करना है अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने पे ही, बाकी शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहो अच्छे से। जब पढ़ रहे हो तो पढ़ो, ध्यान के साथ पढ़ो, है ना? भले ही आप दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन वो 4 घंटे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। भले ही उसका कोई फायदा नहीं है कि आप 8-8 घंटे लाइब्रेरी में बैठे हो, फोन चला रहे हो, है ना, पढ़ रहे हो, बुक्स आगे खुली हुई है, ध्यान कहीं हो रही है। ऐसा पढ़ने का ट्रस्ट मी कोई फायदा नहीं है। ऐसे आप दूसरों को तो दिखा रहे हो कि अरे इसकी सिटिंग इतनी अच्छी है, या घर वालों को दिखा रहे हो अरे हमारा बच्चा सुबह जाता है, लाइब्रेरी शाम को आता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। आप अपने साथ, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। भले से आप 4 घंटे पढ़ो, लेकिन 4 घंटे वो पूरा मग्न होके पढ़ना है कि आपको किसी फोन से, किसी दुनियादारी से, आसपास के लोग क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब ना हो। जब पढ़ रहे हो, भले ही 1-1 घंटे के स्लॉट में वो 4 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 1 घंटा पूरा आपका ध्यान सिर्फ़ बुक्स पे होना चाहिए। सिर्फ़ ये होना चाहिए कि कैसे आप पढ़ रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, सिर्फ़ 2 चीज़। जैसे अर्जुन का ध्यान सिर्फ़ आँख पे था ना चिड़िया की, ऐसे। ठीक है? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।